Students, welcome to the sixth chapter of history, entertainment and history. So this is your first part of this chapter, and in this part we will discuss about why do we need entertainment and about folk theatre. Okay, so let's begin the chapter. Things that help refresh our minds and give a feeling of happiness are the sources of entertainment. यानी वो चीज़ जो हमारे माइंड को रिफ्रेश करने में हेल्प करे और हमें खुशी महसूस हो, उसको क्या कहा जाता है? सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट. लाइक मॉडर्न टाइम्स में सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? टीवी, मोबाइल पे वेरियस सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, ओके, इंस्टा. तो ये सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट है. यानी ये जो चीज़ें हैं, जो जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, या फिर जो टीवी है, टीवी में हम मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, ओके. जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो कार्टून देखते हैं. तो ये सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ, ओके. ये सब देखने की वजह से जो है हमें खुशी महसूस होती है और हमारा माइंड क्या होता है? रिफ्रेश होता है, ओके. तो वेरियस हॉबीज, गेम्स, ड्रामा, फिल्म, राइटिंग, रीडिंग एट्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट. तो सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट क्या क्या है? जैसे वेरियस हॉबीज़, पर्सन की हॉबी रहती है, ठीक है. पेंटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, डांस, म्यूज़िक, ठीक है. ये कोई भी मतलब हॉबी पर्सन की, या फिर गेम्स, ड्रामा, फिल्म, ओके, राइटिंग, रीडिंग एट्सेट्रा, ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट. तो जैसे कि मैंने अभी बताया, मॉडर्न टाइम्स का सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट यानी टीवी या फिर वेरियस टाइप के जो सोशल मीडिया है. तो हमारे कंट्री में ऐसे ही एंशियंट टाइम से जो है बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल है. तो इस चैप्टर में हम एंशियंट टाइम्स के सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके. तो फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट? फर्स्ट टॉपिक इज कि हमें जो है हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत क्यों है, ओके. हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी. यानी किसी भी पर्सन के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, या फिर पर्सन के हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है? हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. यानी एक्सीलेंट क्वालिटी का हेल्दी एंटरटेनमेंट. अगर उसके आसपास एंटरटेनमेंट, हेल्दी एंटरटेनमेंट हुआ, ठीक है, और मतलब खुशहाली भरा अगर माहौल है, तो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी क्या होगी? डेवलप होगी, ओके. तो किसी भी पर्सन के हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? एक्सीलेंट क्वालिटी का हेल्दी एंटरटेनमेंट, ओके. एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड्स लाइवली एंड फ्रेश. तो अगर किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट है तो वो हमारे माइंड को फ्रेश रखता है, ओके. हमें ताजगी महसूस होती है. जैसे कि अगर हम डेली लाइफ जीते जीते बोर हो गए, वही एक सेम शेड्यूल, ठीक है, सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वही सेम शेड्यूल, तो हम बोर हो जाते हैं. तो बोर जो हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंटरटेनमेंट की, ओके. तो इसलिए एंटरटेनमेंट, कोई भी सोर्स हो एंटरटेनमेंट का, वो हमारे माइंड को लाइवली और फ्रेश रखता है, ओके. इट मे ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक. और एंटरटेनमेंट हो सकता है कि हमें जो है कैसा फील कराए? फिजिकली और भी ज़्यादा एनर्जेटिक, ओके. जैसे कि अगर हम गेम्स खेल लेते हैं, अगर हम डेली लाइफ से बोर हो रहे हैं, तो हम स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, कबड्डी खेल लिया, वॉलीबॉल है, ओके. ऐसे वेरियस टाइप्स के जो गेम्स है उसको भी खेल लिया. आउटडोर गेम है या फिर इंडोर गेम, कुछ भी है, तो हम कैसे महसूस करते हैं? हमें ऐसा फील होता है कि हम फिजिकली और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ओके. सो इवेंचुअली आवर एफिशिएंसी एट वर्क इम्प्रूव्स. और जब हम डेली लाइफ से बोर होने के बाद जब हम एंटरटेनमेंट का सोर्स वो अपनाते हैं, ठीक है, कभी गेम खेल लिया या फिर टीवी देख लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्क में हमारी एफिशिएंसी है, वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है. परस्यूइंग हॉबीज़, परस्यूइंग का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, यानी हॉबीज़ को बढ़ाना. एंड गेम्स हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. अगर किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो क्या उसको बढ़ाना पड़ेगा? किसका ग्रोथ करना पड़ेगा? हॉबीज़ का, उसके खुद के हॉबीज़ का, और गेम्स, उसको गेम्स खेलने पड़ेंगे, ठीक है.
तो किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है. इन इंडिया many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as forms of entertainment since ancient times. तो हमारे कंट्री में एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे जो है फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट डेवलप हुए, जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स. ओके, तो अगर हम फेस्टिवल्स में भी मिल के अगर सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी जो है सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट ही है. और क्या बोला है, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक. ओके, नेक्स्ट, there are varied forms of entertainment available in the modern period as well. जैसे कि हमने हमारे कंट्री का एंशियंट टाइम का देखा कि एंशियंट टाइम से ही हमारे कंट्री में मेनी फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किया जाता है, मिल के सेलिब्रेट करते हैं, डांस है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है. तो मॉडर्न पीरियड में भी जो है अलग अलग टाइप का वेरिड फॉर्म्स, वेरिड मतलब क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स का एंटरटेनमेंट अवेलेबल है. जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि वेरियस सोशल मीडियाज है, इंटरनेट. ओके, तो वो भी सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट है मॉडर्न पीरियड में. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्टिव एंड पैसिव. सी, एंटरटेनमेंट को टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. एक तो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव. एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड से ही पता चल रहा है. एक्टिव मीन्स जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, गेम्स हुआ, तो वो एक्टिव एंटरटेनमेंट है. ओके, और पैसिव मतलब क्या होगा, अगर हम रीडिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है रीडिंग में, राइटिंग में सिर्फ मेंटलिटी, ठीक है, यूज होती है. और जब हम एक्टिव परफॉर्मेंस करते हैं यानी डांस करते हैं या फिर कोई गेम्स खेलते हैं तो वो एक्टिव परफॉर्मेंस हुआ. ओके, एक्टिव एंटरटेनमेंट. और पैसिव, अगर हम बैठ के एक ही जगह पे टीवी देख रहे हैं तो वो पैसिव एंटरटेनमेंट हुआ. ओके, एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटीसिपेट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना. ओके, तो एक्टिव एंटरटेनमेंट क्या होता है, एंटीसिपेट्स एंड इंडिविजुअल्स मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन. यानी एक्टिव एंटरटेनमेंट में किसी भी पर्सन का मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों पार्टिसिपेशन होता है. ओके, लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये एक्टिव एंटरटेनमेंट है. ओके, प्रैक्टिसिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एक्टिविटीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट. सी, आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि अगर हैंडीक्राफ्ट्स प्रैक्टिस करना, आपको इमेज दिया गया है हैंडीक्राफ्ट्स का. हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ अपने हाथों से बना रहे हैं, जैसे ये जोधपुर का क्राफ्ट है, आपको जो ये इमेज दिया गया है तो ये जोधपुर का क्राफ्ट है, ये बैग्स की इमेज है. ओके, तो आप सभी ने मतलब देखा होगा कि ये डिज़ाइन वाला जो बैग है मार्केट में मिलता है. ओके, तो ये जोधपुर क्राफ्ट है, इसको हाथों से बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हैंडीक्राफ्ट्स. ओके, तो अगर हैंडीक्राफ्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये एक्टिव एंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल है. ओके, वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट. यानी यहाँ पे जो है हम फिजिकली खुद जाके इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम एक ही जगह पे बैठ के अगर स्पोर्ट्स मैच देख रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो ये पैसिव एंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल है. ओके, इन दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स बट ओनली व्यूअर्स. और जो पैसिव टाइप का जो एंटरटेनमेंट होता है इसमें जो है हम एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करते, हम खुद जाके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ हम क्या होते हैं, व्यूअर्स, यानी सिर्फ देखने वाले. जैसे अगर एग्जाम्पल दिया है कि स्पोर्ट्स देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं तो हम उसमें जाके क्या एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, नहीं, सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. ओके, तो ऐसे टाइप के एंटरटेनमेंट में यानी पैसिव एंटरटेनमेंट में हम सिर्फ जो है व्यूअर्स होते हैं, एक्चुअल पार्टिसिपेट नहीं करते. ओके, नेक्स्ट, फोक थिएटर. सेकेंड टॉपिक इज फोक थिएटर. पपेट्री क्या होता है, वुडन पपेट. आप सभी ने कठपुतली सीरियल में या फिर किसी मूवी में, टीवी में देखा है कठपुतली का शो. ओके, तो उसे पपेट्री कहा जाता है. तो रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज वेल एज साइट्स इन इजिप्ट एंड ग्रीस. सी, इजिप्ट, ग्रीस और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है
जब एक्सकेवेशन किया गया था, या एक्सकेवेशन मतलब क्या होता है कि जमीन को खोदते, ओके, खोदना, एक्सकेवेशन करना मतलब क्या होता है, खोदना, और खोदने के बाद अगर कुछ चीजें मिलती है तो उससे जो है हिस्ट्री का पता चलता है। तो वैसे ही कहा गया है कि इजिप्ट, ग्रीस और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जब वहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ पे क्या पाया गया, कौन सी चीज पाई गई, रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स, यानी मिट्टी की गुड़िया, ओके, जो मिट्टी की गुड़िया होती है वो पाई गई। एंड इट इज पॉसिबल दैट दे वर यूज्ड एज पपेट्स। जब वहाँ पे क्ले डॉल्स पाई गई तो उससे ये पता लगा कि ये जो क्ले डॉल्स है इसको कैसे यूज किया जाता था एज अ पपेट्स, ओके, कठपुतली की तरह, ओके। इन एंशियंट इंडिया मटेरियल्स लाइक वुड, wool, leather, horns and ivory were used to make puppets. See, ancient इंडिया में पपेट्स को यानी कठपुतली को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज किए जाते थे, वुड यानी लकड़ी, वूल, वून, ठीक है, वूल मीन्स क्या, वून, और लेदर यानी चमड़े, हॉर्न्स मतलब सिंग, ओके, जानवरों को जो सिंग होते हैं, आइवरी, आइवरी मतलब हाथी का दांत। तो ये सारे मटेरियल्स एंशियंट इंडिया में पपेट्स को बनाने के लिए यूज किए जाते थे। एंड द कठपुतली, अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री इन इंडिया, has two styles, one that developed in Rajasthan and the other in southern regions of India. See, जो कठपुतली, कठपुतली means a traditional art of puppetry, means puppetry बनाने की कला, ओके, कठपुतली बनाने की जो पारंपरिक कला है इंडिया में दो स्टाइल में डेवलप हुई। तो एक जो थी वो कहाँ पे डेवलप हुई, राजस्थान में, और दूसरा जो स्टाइल वो कहाँ डेवलप हुआ, सदर्न रीजन, इंडिया के सदर्न रीजन्स में, ओके। तो आपको ये इमेज जो दिखाई दे रहा है, इस पे एक ये इमेज दिया गया है, तो ये पपेट्री का ही है, यानी कठपुतली का ही इमेज है। तो कठपुतलियों में भी जो है टाइप्स होते हैं, ओके। तो ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग पपेट है। स्ट्रिंग पपेट मतलब आप देख रहे होंगे इमेज में जो रस्सी उन पपेट के पीछे देखिए रस्सी जैसी लगी है, ओके, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग पपेट्री, ओके। यानी उसमें जो है जो पपेटियर्स होते हैं, पपेटियर्स मतलब क्या, जो कठपुतलियों का शो दिखाते हैं, तो वो रस्सी के थ्रू जो है अपना शो, रस्सी जो है यानी जो वो स्ट्रिंग है उसके थ्रू जो है कठपुतलियों को अपने हिसाब से नचाते हैं स्टेज पे, ओके, और शो दिखाते हैं लोगों को। तो ये स्ट्रिंग टाइप का पपेट है, ओके। द आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शोज आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरला। सी, जो स्टेज शो करते हैं कठपुतली का वो आर्टिस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरला। ये इतने जो स्टेट्स दिए हैं, तो ये स्टेट्स में कठपुतली का शो दिखाने वाले आर्टिस्ट हैं, ओके। द रोल ऑफ द नरेटर known as सूत्रधार is very crucial in the success of कठपुतली स्टेज शो। यानी कठपुतली यानी पपेट्री स्टेज शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेन जो एक्ट होता है, मेन रोल किसका होता है, सूत्रधार का। सूत्रधार किसको कहा जाएगा, नरेटर, यानी जैसे कि जो स्टोरी नरेट करता है, और यहाँ पे नरेटर का कौन होगा, जो कठपुतली का यानी पपेट्री का शो दिखा रहा है उसको नरेटर कहा जाएगा, लेकिन हिंदी में क्या बोला है, सूत्रधार। तो कठपुतली स्टेज शो को सक्सेस बनाने के लिए वेरी क्रूशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, किसका रोल होता है, सूत्रधार का यानी नरेटर का, ओके। द स्टेज फॉर दिस पपेट्री शो इज क्वाइट स्मॉल, यानी ये पपेट्री का शो दिखाने के लिए जो स्टेज होता है वो छोटा होता है, बट द पपेटियर्स मीन्स जो शो दिखाता है, यानी पपेट्री का जो शो दिखाने वाले को क्या कहा जाता है, पपेटियर्स, यूज लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स इन एन इंजीनियस वे। इंजीनियस वे का मतलब क्या होगा, वे मीन्स तरीका, इंजीनियस मीन्स क्या होगा, वेरी स्किलफुली, मीन्स भले ही बोला गया है कि पपेट्री शो का जो स्टेज होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जो पपेटियर्स होते हैं स्टेज पे जो वो लाइट लगाते हैं या फिर जो उनका साउंड इफेक्ट रहता है
वो कैसा यूज़ करते हैं, वो इंजीनियस वे में, यानी वेरी स्किलफुली, ओके, नॉलेजफुल से। एंड शैडो पपेट्स, अब हम देखेंगे कि कठपुतली शोज़ के यानी पपेट्री शोज़ के कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे शैडो पपेट्स, आगे हम इमेज देखेंगे कि शैडो पपेट्स कैसे होते हैं। हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स एंड स्ट्रिंग पपेट्स आर यूज्ड इन कठपुतली शोज। सी, कठपुतली शो में कौन से पपेट यूज किए जाते हैं? शैडो पपेट्स, हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स एंड स्ट्रिंग पपेट्स। तो स्ट्रिंग पपेट्स का इमेज आप सब देख ही रहे हो, ठीक है। सी, ये जो है ये शैडो पपेट्स है। फर्स्ट इमेज जो देख रहे हैं वो शैडो पपेट्स है। वो हैंड का यूज़ किया है, देखिए, और उसमें जो है शैडो बन के आया है, ओके, किसी न किसी एनिमल्स का या फिर बर्ड का शैडो बना है। और ये जो नेक्स्ट इमेज है ये हैंड पपेट्स है। मीन्स हम देख रहे हमने देखा कि कठपुतली को बनाने के लिए वुड, ओके, लकड़ियाँ, वूल, लेदर, आइवरी, सब कुछ ये मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। तो हम देख रहे हैं जो सेकेंड इमेज यानी जो हैंड पपेट्स का है वो वूल से बनाया गया है। ये जो पपेट है ये वूल से बनाए गए और हैंड के थ्रू जो है ये पपेट्री शो दिखाया जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये वुडन पपेट्स है। ये जो इमेज है ये वुडन पपेट्स का है, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।